हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपसे टाइपिंग से जुड़ी कुछ बातों पर अहम बातें करने वाले हैं। जैसे कि एक पॉइंट और है जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने टाइपिंग दे रखी है उनको पता है कि टाइपिंग रूम के अंदर का सीन क्या होता है। टाइपिंग रूम के अंदर का सीन ये होता है कि जब टाइपिंग स्टार्ट होती है तो पूरे रूम में सिर्फ कट 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 की आवाज़ सुनाई देती है। जो फर्स्ट टाइम बैठता है उसका हाथ पैर दिल सब कुछ कांप रहा होता है और उसके शुरुआत के 2-3 मिनट तो कब निकल गए पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लगभग मुझे लगता है 80 से 90% बच्चों के साथ ये चीज़ होती ही होती है। मुझे तो लगता है 100% बच्चों के साथ होती है। बाकी कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके मास्टर ही होंगे टाइपिंग में, तो उनकी बात अलग है। और जिन्होंने अलग अलग, एक होता है ना कि कंपटीशन टाइपिंग के कर रखे हैं, भाई सेंटर के अंदर बैठ के 20 लोग साथ टाइपिंग करना और घर में बैठ के अकेले या किसी एक सेंटर पे जहाँ पे आप ही अकेले टाइपिंग कर रहे हैं, वो एक अलग टाइपिंग होती है। तो एक आप ऐसे सेंटर पे ज़रूर जाएं जहाँ पे 20-30 बच्चे एक साथ बैठ के प्रॉपर टाइम पे टाइपिंग कर रहे हैं। उनके बीच में टाइपिंग करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि वो जो एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है ना, उस माहौल से थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आपके कानों में करकट की आवाज़ पड़ती है तो वो चीज़ आपको नई नहीं लगती है। जब मैं अपनी बात बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम बैठा तो उस समय क्या होता था एसएससी में कि एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों की टाइपिंग अलग अलग होती थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 30 की मांगते थे, एलडीसी में 35 की मांगते थे। पहले एलडीसी की होती थी और सेम टाइपिंग में एलडीसी में अधिक समय और कम समय था, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अधिक समय था। एलडीसी के पहले पेपर में 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट तो डिसबैलेंस, हाथ काँप रहे पैर काँप रहे, मतलब एक लाइन भी टाइप हो नहीं पाई थी। सही बात तो ये है, और गलतियाँ भी उसी समय हुई। लास्ट के 1.5-2 मिनट बाद चीज़ें बैलेंस हुई और पूरी टाइपिंग क्लियर कर ली थी। स्पीड ठीक ठाक थी इसलिए टाइपिंग क्लियर हो गई, लेकिन एरर से बाहर हो गए थे। सेम चीज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 से 1.5 मिनट वहाँ पे समय टाइम बर्बाद हो गया। उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग तो क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत वो खाई जाती है, इसलिए उसकी कट ऑफ मीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो दूसरा वाला जो एग्ज़ाम हुआ जो भी 18-19 में लेकर के आया, लगभग 19 या 20 के आसपास ही था टाइपिंग, 2018 वाले का शायद 20 में था, मैं याद इतना क्लियर नहीं है। कोलकाता में ही टाइपिंग थी। तो उसमें क्या था, एक बार अनुभव मिल चुका है इसलिए वो चीज़ें इतना हावी हुई नहीं। ऊपर से अनुभव मिल चुका है, आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम सेंटर पे एक बार घूम आते हैं तो दोबारा जाते हैं तो वो प्रेशर आपको फील होता नहीं है। तो वहाँ पे चीज़ें आसानी से गई, टाइपिंग स्पीड भी थी, एक्यूरेसी भी काम कर ही रखा था, तो वो चीज़ें आसानी से हो गई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जो बच्चा पहली बार जा रहा है वो कम से कम 10 दिन 15 दिन सेंटर पे जाके बहुत से, मतलब 10-20-50 बच्चों के साथ जो टाइपिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जा करके टाइपिंग जरूर करें। इससे क्या है, वो जो एक साथ 10-20-50 कीबोर्ड करते हैं ना, तो वहाँ से आप पूरा उस जोन से आप पूरी तरह से हो जाएंगे। नहीं तो 30-35 की स्पीड लेकर के भी आप फेल होकर के ही आने वाले हैं, अगर आपने अकेले की या शांत माहौल में रह करके प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है, इस बात पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और स्पीड कैसे बढ़ाएं इस पर भी बात हो रखी है, टाइपिंग शुरू कैसे करें और एक्यूरेसी पे कैसे काम करें, इन सब पर भी पिछले वीडियो में हमने बात कर ही ली है। और अपनी टाइपिंग शुरू करिए। आशा करते हैं आपका टाइपिंग का टेस्ट भी अच्छा हो, आप सभी पास हों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।